हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल फ्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो है कक्षा 11वीं NCERT CG बोर्ड और MP बोर्ड की जो है भौतिकी की जो है क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें पहला जो टॉपिक है चैप्टर है वो है भौतिक जगत और मापन, जिसकी ये तृतीय वीडियो है। इसमें हम जो है लेज़र और उस लेज़र सिद्धांत और उसके जो उपयोग है उसके संदर्भ में देखेंगे। तो लेज़र कुछ इस प्रकार से जो है दिखता है, आप देख सकते हो इस लेज़र। अब देखें इसकी डेफिनेशन। तो लेज़र की डेफिनेशन ऐसी है कि देखिए, ऐसी युक्ति जिसके द्वारा हम अत्यंत तीव्र और एकवर्णी प्रकाश किरण प्राप्त करते हैं, लेज़र कहलाती है। लेज़र जो है अंग्रेजी इसका जो आविष्कार है वो टाउन और सॉलो ने किया था 1950 में। और जो ये जो है अंग्रेजी का शब्द लिया गया है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, उसका संक्षिप्त फॉर्म है, जिसको हम हिंदी में जो है विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का आवर्धन कहते हैं। अब लेज़र के जो विशेषता है वो देखें। तो लेज़र की जो पहली विशेषता हमारे सामने आती है वो है एक वर्णकता, यानी कि मोनोक्रोमेटिसिटी। अब मोनोक्रोमेटिसिटी क्या है? तो लेज़र पुंज जो है एक वर्णी होती है, यानी कि ये जो एक ही रंग की होगी, यानी कि इसका जो तरंग प्रकाश मतलब तरंग दैर्ध्य जो का जो रेंज है वो भी अत्यंत सीमित होगा, लिमिटेड होगा। इसके कारण ये इसमें के जो फोटोन हैं वो मतलब जो फोटोन है उसकी जो एनर्जी है वो भी समान होगी। दूसरी चीज़ होती है इसमें कला संबद्धता, यानी कि कोहेरेंस। तो लेज़र कला संबद्ध होती है, यानी कि उत्सर्जित जो तरंगे हैं वो समान कला में होंगी। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी आती है वो है उच्च दिशात्मकता। उच्च दिशात्मकता से तात्पर्य यह है कि ये एक जो लेज़र पुंज है वो एक दिशा में होगी और इसका जो कोणीय प्रसार है वो भी बहुत कम होगा। चौथी प्रॉपर्टी होती है इसकी या चौथी विशेषता वो है उच्च ऊर्जा घनत्व, हाई एनर्जी डेंसिटी। तो लेज़र पुंज जो है के समान कला में होने के कारण बहुत प्रबल और एक दिष्ट होती है। एक लेज़र पुंज का घनत्व, लेज़र पुंज की ऊर्जा का घनत्व लगभग 10⁻30 केल्विन टेम्परेचर की जो वस्तु है उसके ऊर्जा के घनत्व के बराबर होती है। अब बात करें लेज़र की जो उपयोगिता, तो लघु कोणीय प्रसार और उच्च लघु तरंग दैर्ध्य प्रसार होने के कारण जो लेज़र है उसको उपयोग बहुत से कार्यों में किया जाता है। जैसे कि पहली चीज़ देखें तो बहुत बड़ी दूरी को मेज़र करने के लिए, क्योंकि जो लेज़र है उससे जो एक प्रकाश पुंज लगभग एकदिष्ट होती है, यानी कि इसका उपयोग स्पंद के परिवर्तन की विधि से बहुत बड़ी दूरी को मेज़र करने के लिए किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए पृथ्वी से यदि हमें कुछ चंद्रमा की दूरी मापनी है तो हम लेज़र टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी आती है वो है बहुत सूक्ष्म छिद्र करने और मोटी चादर को काटने के लिए। तो लेज़र से बहुत जो प्राप्त किरण है वो अत्यंत प्रबल होती है और एकदिष्ट होती है, जिसके कारण यदि लेज़र पुंज को एक उत्तल लेंस पर फोकसित कर दी जाए तो ये इसकी समस्त ऊर्जा एक छोटे से बिंदु में केंद्रित हो जाएगी, जिसके कारण इसकी तीव्रता और भी बढ़ जाएगी और ये जो उस स्थान पर रखे गए पदार्थ को पिघला देगी और वहाँ पे वाष्पन की क्रिया हो जाएगी, जिससे वहाँ पे छिद्र बन जाएंगे। इस प्रकार हम मोटी चादर भी इससे काट सकते हैं। अब बात करें अगली प्रॉपर्टी की, तो अगली प्रॉपर्टी आती है दूरसंचार में। दूरसंचार में यानी कि लेज़र किरण पुंज पानी द्वारा अवशोषण नहीं होता है। तो हम बात कर रहे थे दूरसंचार में। तो दूरसंचार में जो टेलीविज़न प्रोग्राम है उनके प्रसारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेज़र किरण पुंज का उपयोग सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क
पर जो डाटा अंकित करने के लिए भी किया जाता है। माइक्रो तरंग संचार में सूचना को वाहक तरंग द्वारा मॉडलित करने में किया जाता है। और साथ ही साथ इसका उपयोग जो है प्रेषित किए जाने वाले चयनों की संख्या को बढ़ाने में होती है। अब बात करें अगली जो इसकी जो उपयोग है वो है फोटोग्राफी में, यानी हम बिना लेंस प्रयुक्त किए हमको 3 डायमेंशनल इमेज बनानी है तो हम इसका यूज़ करते हैं। और चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो सर्जरी करने में इसका यूज़ होता है। ऐसी सर्जरी जिसमें हमको ब्लडिंग नहीं करानी है, यहाँ पे ब्लडिंग रहित जो सर्जरी होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। ट्यूमर के लिए यूज़ किया जाता है। और जो आँख में रेटिना है उसको यथावत स्थान पे फिक्स लगाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। छठी नंबर में इसका जो उपयोग है वो रासायनिक क्रियाओं में होती है। रासायनिक क्रियाएं जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको तीव्र गति से हमको करानी है तो हम उसके लिए लेज़र किरणों का यूज़ करते हैं, जिससे जो है हम अभिक्रिया हमको जो क्रियाफल है वो हमको शीघ्रता से मिल जाता है। साथ ही जो इसकी जो उपयोगिता है वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में होती है। अंतरिक्ष क्षेत्र में जो है रॉकेट और जो उपग्रह है उसकी क्रियाविधि को जो है अत्यधिक दक्षता से नियंत्रित करने के लिए हम करते हैं। थैंक यू। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फ्री कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करें। ये ज्वाइनिंग फ्री है। आप कांटेक्ट करें हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ ऑन आवर चैनल।